Good afternoon, my dear students. Today we are going to discuss another topic of our chapter, that is motion of a particle tied to a string in a vertical circle. ये बहुत important topic है, इसलिए बहुत आराम से हम इसे डिस्कस करने वाले हैं आज की डेट में. ठीक है. सो थोड़ा सा राइट. मोशन ऑफ अ पार्टिकल टाइड टू अ स्ट्रिंग इन अ वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर. ठीक है. लाइक एन एग्जाम्पल, धागा लिया, यूं नचा रहा है. अभी तक ऐसे नचाते थे, अभी हम कैसे नचाएंगे? यूं नचाएंगे. लाइक जैसे आप दिवाली में क्रैकर्स करते हैं ना, छुरछुरिया, लाइक दिस वन. तो व्हाट वी हैव टू डू इज, समझेंगे बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो. कल का अगर हम रिवाइज कर रहे हैं तो कल हमने जो बात की थी 11th में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात की थी, अविकेंद्रीय बल के बारे में बात की थी और अपकेंद्रीय बल के बारे में बात की थी. ठीक है. तो प्रैक्टिकली इस चीज़ से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जहां पर हम अभिकेंद्रीय बल का प्रयोग करते हैं. जैसे एक एग्जांपल मैंने कल आपको दिया था कि अगर सड़क टर्न है, मुड़ी हुई है, तो वहां पर हमारे टायर और सड़क के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो केंद्र की ओर लगने लगता है, जिसके कारण हम इजीली टर्न कर पाते हैं. ऐसे ही व्यवहारिक जीवन में अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने मिलेगा. एग्जांपल आपको इस चीज़ को समझने का वो है, जब आप साइकिल चलाते हैं और कभी टर्न होता है तो साइकिल मोड़ते हैं. आपने देखा होगा जब टर्निंग होती है तो साइकिल जब आप मोड़ते हैं तो साइकिल सवार साइकिल को झुका लेता है ना, झुका लेगा और वेलोसिटी कम कर देगा. तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसको फ्रिक्शन फोर्स जो मिल रहा है वो अभिकेंद्र बल बैलेंस करता है. ये दोनों बल आपको मिलते हैं जिस कारण हम आसानी से साइकिल को मोड़ पाते हैं. ठीक है. तो ऐसे दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप उन्हें देखें. जहां समस्या होगी आप मुझसे पूछेंगे. ठीक है. चलिए आज हम बात करेंगे, बहुत आराम से चलना है, घबराना बिल्कुल नहीं है. द टॉपिक इज मोशन ऑफ अ पार्टिकल टाइड टू अ स्ट्रिंग इन वर्टिकल प्लेन. मोशन of a particle tied to a string in a vertical plane. ठीक है. ऊर्ध्वाधर उसमें आपको बताना है. तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं जरा समझिएगा. जो डायग्राम हम बनाने वाले हैं, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं और मैं डायग्राम बनाऊंगा नीले कलर से. ठीक है. चलिए समझिएगा. लाइक दिस वन. ये आपको सर्कल दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ दिख रहा है. यही समस्या है सर्कल बनाने में, बड़े सर्कल बनाने में अंडाकार लगने लगते हैं. चलिए फिर से देखते हैं, ट्राई करते हैं. चलिए ब्लैक से कर लेते हैं, कोई बात नहीं. या हाँ, अभी कुछ गोलाकार लग रहा है. चलिए अभी कुछ गोलाकार लग रहा है, सर्कुलर लग रहा है, तो इसी पे रोक देते हैं. कोई ज़्यादा उसमें हमें ड्राइंग कंपटीशन नहीं करना है. मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, एजम्पशंस देखिएगा ध्यान से. मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है जो हमारा वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है. ठीक है. लेकिन इसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे और स्पेस चाहिए लिखने के लिए. तो डायग्राम निकालना पड़ेगा आपका. तो मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, यहाँ तक जा सकता हूँ. चलो जैसा भी बना है. ठीक है. चलो ये आपका केंद्र है, समझेंगे ध्यान से. ठीक है. दिस इज आवर सेंटर. ये वर्टिकल
डायरेक्शन है, ऐसे बना देते हैं, ये सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। इसको ना इस तरीके से हम छोटे छोटे पार्ट में बांट लेते हैं, डॉटेड दिखा देते हैं, ठीक। इसी प्रकार से हम सर्किल को भी डॉटेड दिखाएंगे। लाइक दिस, ये एक सर्कुलर ट्रैक है और ये आपका मान लो 50% पे बना हुआ है। इससे ये जो दूरी है, देखिए ये जो रेडियस है ये L है, कितनी है, L रेडियस है, ठीक है। इससे एक बिंदु P है जो गति कर रहा है इस ऊर्ध्वाधर पाथ पर। अब यहाँ पर मैं इस पे दिखाता हूँ, ये इसकी वेलोसिटी है, ठीक। इस पॉइंट पर इसका द्रव्यमान गुणे ग्रेविटेशनल त्वरण mg ये नीचे लग रहा है, ध्यान से समझिएगा अब यहाँ पर, ठीक है। यही कंसेप्ट है, बस और कुछ नहीं है। डायग्राम समझ लोगे तो सब कुछ आ जाएगा। ये थीटा है, ठीक। अब mg को हम दो पार्ट में बांटेंगे। किस कलर से बांटो, चलो ब्लैक से ही बांट देते हैं। mg को दो पार्ट में बांटेंगे, एक इधर बांटेंगे और एक इधर इसके परपेंडिकुलर बांटेंगे। ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा होगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P, इसका नाम सेंटर पे दे देते हैं O, ठीक। रस्सी में तनाव उत्पन्न होगा, टेंशन T, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, ये आपका इस पॉइंट पे आएगा C, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ठीक। ये L है। इसके बाद जहाँ P मिल रहा है, ये पॉइंट मान लिया आपने, कुछ भी हो सकता है, हमने मान लिया ये डिस्टेंस ले ली आपने L cos थीटा। कैसे निकलेगी अभी हम देखेंगे। और ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी L sin थीटा, L sin थीटा, ठीक। तो इस डायग्राम में और कुछ बचा नहीं है, बस इतना ही समझना है। अब इस डायग्राम को मैं बना चुका हूँ और इसको ऊपर दिखा देते हैं डायरेक्शन, ठीक है। चलिए आई थिंक आपको ये डायग्राम अब क्लियर भी हो गया होगा, सभी को दिख रहा होगा क्लियरली। नाउ एजम्पशंस फिर से एक बार मानेंगे और फटाफट हम डेरिवेशन की आएंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एजम्पशन समझेंगे। सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ वर्टिकल circular path whose radius is given as small l. Radius is given as small l, right? Now at any point P with velocity v, वेलोसिटी कह लीजिए या स्पीड कह लीजिए, क्योंकि यहां पर हर पॉइंट पर वेलोसिटी बदलेगी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी चाहिए होती है ना, तो वेलोसिटी बदलेगी, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। सो एट पॉइंट P इफ वी सी, एट पॉइंट P अगर हम बात करें तो देखो बेटा हो क्या रहा है, समझो। बॉडी का जो वेट है वो नीचे की ओर लगेगा mg, ठीक है। वेट टुवर्ड्स ग्रेविटी, ये तो टुवर्ड्स द अर्थ लगेगा ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है ये, दैट इज mg, ठीक। ये जो पॉइंट P है ये वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पर लोकेटेड है, थीटा पर है। तो जब थीटा पर होगा वेट नीचे होगा, तो इस वेट को हम रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्विंग
mg इंटू इट्स कंपोनेंट। तो जब हमने कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व किया हुआ है ना, तो हो क्या रहा है, एक mg cos थीटा मिला और एक mg sin थीटा मिला। mg sin थीटा मिला क्या, इस सर्कुलर प्लेन पर टेंजेंशियल मिला, टेंजेंट के रूप में, ठीक। और mg cos थीटा किधर है, ये जो रस्सी में तनाव डेवलप हो रहा है, जो रस्सी हम घुमा रहे हैं उसके अपोजिट मिल रहा है, ठीक। अच्छा, रस्सी के में तनाव मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है mv स्क्वायर अपॉन l, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल जिसके कारण ये घूम रहा है, ठीक। अब ये L cos थीटा कैसे है, L sin थीटा कैसे आया, अगर मैं नाम दे दूं A B C, कहीं C है, ये मान लो मैंने D दे दिया। तो अगर हम त्रिभुज या ट्रायंगल OPD की बात करें, तो इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो cos थीटा बराबर आधार OD अपॉन कर्ण OP, या यहां से OD बराबर हो जाएगा OP cos थीटा, या ये हो जाएगा L cos थीटा। पहली चीज ये मैं पहले से लिख के दे रहा हूं जिससे आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। ऐसे ही साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब PD या DP याद रहेगा, DP अपॉन कर्ण OP, या यहां से DP बराबर हो जाएगा OP साइन थीटा, ठीक, DP, या DP बराबर L साइन थीटा, ठीक हो जाएगा। ये यहां तक फिर से समझ लो, क्योंकि रिपीट नहीं होगा, तुम्हारी आवाज सुन के कि मैं रिपीट कर पाऊं। ध्यान से देखो, एजम्पशंस हैं, इस सर्कुलर पाथ का जो आपका रेडियस है स्मॉल l है, वेलोसिटी v है, ठीक। वेट जो अर्थ की ओर लगेगा ग्रेविटी पर p पर, उस पार्टिकल का वो mg होगा, ठीक। इसको दो पार्ट में बांट लिया, थीटा पर mg cos थीटा ये दिखा दिया, mg sin थीटा जो सर्कल के टेंजेंट की ओर दिख रहा है, राइट। mg cos थीटा के अपोजिट रस्सी में तनाव दिख रहा है टेंशन T, और इसमें अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है mv स्क्वायर अपॉन l। l क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, ठीक। अब हमने इस ट्रायंगल में उन वैल्यूज को निकाल ली जिनकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, OD और DP की हमने वैल्यू निकाल दी। यहां तक क्लियर है सभी को, किसी को कोई समस्या तो नहीं है बेटा, मैसेज करो मुझे, आई एम जस्ट वेटिंग। क्लियर है ना सबको, यहां तक बोलिए, यहां तक सभी को क्लियर है बेटा? चलिए अब हम आगे करते हैं फटाफट सॉल्व, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, समझेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसलिए मैं इसको आराम से पढ़ा रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब हम बात करते हैं जरा इस पॉइंट P पर फोर्स जो बैलेंस कर रहा है। अगर हम देखें एट पॉइंट ये P पर, तो P पर हमारे पास वर्टिकल ये जो फोर्सेस हैं, यहां पर देखा जाए तो ये लिखा होगा T प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन L बराबर mg cos थीटा। बोलो भाई, T प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन L प्लस mg cos थीटा, ये गलत लिख दिया है मैंने। क्यों गलत लिखा है जरा समझिएगा। ये होगा T बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन L प्लस mg cos थीटा, ये होना चाहिए था, बिल्कुल ये होगा। कैसे होगा जरा समझो, ये कैसे आया मैं तुम्हें समझाता हूं। अगर हम देखें तो T में से mg cos थीटा, इसको अगर माइनस करोगे तभी तो आएगा mv स्क्वायर अपॉन L। भाई टेंशन में से इतना घटा दो तो जो घटाए हो तभी तो अभिकेंद्रीय बल बच रहा है, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो T माइनस mg cos थीटा, T माइनस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर अपॉन L,
इसको इधर लेके चले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये इक्वेशन मिलेगी आपको जो यहाँ पे मिल रही है। ठीक, चलो समझते हैं आगे। आप देखो यहाँ पर ये जो समीकरण है इसको ध्यान से समझना। ये एक जनरल इक्वेशन है, अभी हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके तहत हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। जब हम सर्कुलर मोशन हो रहा है, जैसे जैसे ये बिंदु P ऊपर की ओर चलेगा, जैसे जैसे बिंदु P ऊपर की ओर चलेगा, इसका वेग कम होता जाएगा। आप कभी ना चाहो धीरे थोड़ा कम करो, देखो वेग कम होता जाएगा। जब ये बिंदु P पहुंचेगा कहां, A पर, when particle reaches at A, जब A पर पहुंच जाएगा थीटा बिकम्स 180 डिग्री। देखो यहां थीटा 0 है, ऐसे घूमेगा तो ये देखो ये एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल कितना है, 180 है ना, कोई डाउट, 180। तो थीटा अगर 180 हो जाएगा बेटा इस टाइम पर, तो t बराबर हो जाएगा mv² अपॉन l माइनस mg cos 180, और cos 180 का मान होता है -1, तो t बराबर हो जाएगा mv² अपॉन l माइनस mg। अब ध्यान से देखो यहाँ पर टेंशन कम हो गया क्योंकि घट रहा है। इसका मतलब है जब बॉडी बिल्कुल ऊपर पहुंचेगी उस टाइम पे रस्सी का तनाव सबसे कम होगा। रस्सी का तनाव आपका क्या हो गया, सबसे कम हो गया। ठीक है, राइट। जैसे जैसे आपका बॉडी ऊपर पहुंच रहा है उच्चतम बिंदु पर, आपका क्या हो रहा है, आपका तनाव कम हो रहा है। अब ये तनाव डिपेंड किस पे करेगा, जरा इस समीकरण में ध्यान से देखो। उस पार्टिकल का मास कांस्टेंट है, द्रव्यमान कांस्टेंट है ना, ग्रेविटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लंबाई जो पाथ की जो सर्कुलर रेडियस है ये भी कांस्टेंट है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर। अगर वेग कम होने लगे तो तनाव और कम होने लगेगा, है ना। तो आप देखो यहां पर एक टर्म आता है क्रिटिकल वेलोसिटी का। क्रिटिकल वेलोसिटी VC, मतलब इसके नीचे गए तो तनाव 0 हो जाएगा और बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं करेगी, गिर जाएगी। ये वो पॉइंट की बात हो रही है। मतलब मिनिमम वह वेग, मिनिमम वह चाल जिसके थ्रू ये पार्टिकल इस वृत्ताकार पथ में गति करता रहेगा। अगर उससे कम करी आपने वेलोसिटी तो ये वृत्ताकार पथ में गति करना बंद कर देगा और गिर जाएगा, तनाव शून्य हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज योर क्रिटिकल वेलोसिटी VC। तो ये मिनिमम वो वेलोसिटी है। तो आप अगर इसको हम नाम दे दें A यहाँ पे, क्योंकि A बिंदु की बात हो रही थी, तो VA बराबर अगर हम VC मान के चलें, ऐसी दशा में तनाव 0 हो गया। मतलब ये बिल्कुल एक्सट्रीम वो बॉर्डर कंडीशन है कि इससे जरा सा भी नीचे है ना तो खत्म। तो अगर टेंशन 0 यहाँ कर दें तो T बराबर 0 mvc² अपॉन l माइनस mg। ये क्रिटिकल वेलोसिटी यहाँ पे लिखिए, क्रांतिक वेग। क्या है ये, क्रांतिक वेग है। तो यहाँ से mvc² अपॉन l बराबर m इंटू जी, m से m कट जाएगा, यहाँ से आएगा vc² बराबर g इंटू l, या यहाँ से vc क्रिटिकल वेलोसिटी का मान आ गया g इंटू l। ये किस पॉइंट पर है, A पर चर्चा हो रही है। किस पॉइंट पर, एट पॉइंट A। ठीक, एक फार्मूला यहां तक समझ में आ गया ना बच्चा। किसी को कोई समस्या हो तो बता देना। यहां तक क्लियर है सभी को। देखो T बराबर mv² अपॉन l प्लस mg cos थीटा। When particle reaches at A, थीटा इक्वल टू 180 हो जाएगा। देखो थीटा 180 हो गया। ठीक, थीटा का मान रख दिया तो ये mg हो जाएगा माइनस में।
अब कहता है कि यहाँ पर आप कभी भी ऑब्जर्व करो, प्रैक्टिकली देखो ना, आप ऑब्जर्व करो जब आप घुमाते हो किसी भी पत्थर को तो जब ऊपर पहुंचता है तो तनाव बिल्कुल कम होता है, ठीक। तो ऊपर पहुंचोगे तो तनाव बिल्कुल कम हो जाएगा, तो तनाव कम हो जाएगा तो यहाँ पे वेग भी कम होता जाता है। तो वेग कितना हो मिनिमम कि ये वृत्ताकार पथ में बना रहे, उससे नीचे आओगे तो ये वृत्ताकार पथ को छोड़ देगा, रस्सी गिर जाएगी धड़ाम से पत्थर। तो उस वेग को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी दैट इज द पार्टिकल हैविंग टू कंप्लीट इट्स सर्कुलर पाथ, ठीक। तो va बराबर vc और t बराबर 0 रख दिया यहाँ पर, तो 0 बराबर mvc दिस m से कट जाएगा। vc का मिनिमम मान, ये क्रांतिक वेग है, क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू है vc इक्वल टू रूट ऑफ gl एट पॉइंट a। यहाँ तक समझ में आया? ठोको मैसेज फटाफट, वेट कर रहा हूँ। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना भाई? ओके, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो इसके आगे हम बात करते हैं फटाफट। इसके आगे बात की जाए। इसके आगे कैसे बात करेंगे भाई, जब समझते हैं। इतना लिख लिया हो तो लिख लीजिए फटाफट। चलिए मिटाता हूं ऊपर में। अब देखिए, जब वस्तु P से A तक जा रही है, P से A तक जा रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी गतिज ऊर्जा लगातार घट रही है और इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है। तो अगर हम काइनेटिक ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा की बात करें, तो यहाँ पे एक चीज सीधा सीधा लिखिएगा कि फ्रॉम पॉइंट P टू A the difference in kinetic energy will be equal to the potential energy, ठीक। जो डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी का हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक। तो हमें ये जानना है कि काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो रही है। तो यहां पर वेलोसिटी थी v, तो ये हो जाएगा 1/2 mv²। यहां पर वेलोसिटी हमने ली है va, अभी हमने किया था, तो -1/2 mva² बराबर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही पोटेंशियल एनर्जी में। इस पॉइंट में और इस पॉइंट में टोटल हाइट कितनी है, l + l cos थीटा mg, पोटेंशियल में फॉर्मूला होता है mgh, है ना। तो mg इंटू हाइट कितनी है दोनों में, l + l cos थीटा। देखो मैंने कहा था अभी काम आएगा, l ये है, l cos थीटा ये है, तो टोटल हाइट हो गई l + l cos थीटा, ठीक। अब यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो, यहां से सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहले तो देखो ये आपका m कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 उधर चला जाएगा, तो दोनों चीजें करके देखिए भाई फटाफट। दोनों चीजें जब करके देखेंगे तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, m m m कट गया, 2 उधर चला गया, v² - va² बराबर 2gl + 2gl cos थीटा, ठीक। 2gl + 2gl cos थीटा, इसको ऐसे ही छोड़ दो अभी यहाँ पर एक स्टार बनाकर, और यहाँ पर अब va का मान रखो, va का मान क्रिटिकल वेलोसिटी वाला रखो, कि क्योंकि देखो क्या कि मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि बॉडी यहाँ से नीचे आए तभी तो वृत्ताकार पथ पूरा होगा। तो मिनिमम वेलोसिटी यही है, इसी को va मान लीजिए। तो va बराबर हो जाएगा √gl, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ, तो इसी को लिख सकते हो va² बराबर gl। तो यहाँ पर हम वही रखेंगे, v² - gl बराबर 2gl + 2gl cos थीटा, ठीक। समझ लीजिएगा, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हो गई गतिज ऊर्जा, हाफ mva² यहाँ की हो गई। आपको पता है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जितनी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, कन्वर्ट होगा स्थितिक ऊर्जा में, पोटेंशियल एनर्जी में।
और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, तो mg ब्रैकेट में l प्लस एल कॉस थीटा, टोटल हाइट यही है आपके हमारे पास। ठीक, तो यहाँ से mm कैंसिल हो गया, 2 इधर चला गया, v माइनस वी ए स्क्वायर बराबर 2gl प्लस 2gl कॉस थीटा हो गया। ठीक, अब समझो वी ए का मान यहाँ से निकाला क्रिटिकल वाले से कि मिनिमम इतनी स्पीड तो चाहिए कि सर्कुलर पाथ पूरा हो सके, तो मिनिमम को क्या बोले थे, क्रिटिकल, तो वी ए बराबर वी सी कर दिया, वी ए बराबर किसका कर दिया, वी सी कर दिया, तो यहाँ से ये वी ए स्क्वायर बराबर जी एल रख दिया। अब इस जी एल को इधर लेके चले जाओ भाई, इस जी एल को क्या करो, इधर लेके चले जाओ। अब इसको नीचे मिटा देते हैं फिलहाल। तो भाई जब वो नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर 3gl प्लस 2gl कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पे gl आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक, gl कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर gl, ये ऐसे लिख लो, 3 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू gl। ठीक, या v बराबर रूट ऑफ ये वेलोसिटी होगी पार्टिकल की। क्वेश्चन नंबर 3 या 2 जो भी हो बेटा देख लेना, मुझे याद नहीं है। ठीक, v का मान आ गया। अब जो पहला समीकरण था टेंशन वाला, हम उसमें इसी वैल्यू को यूज करने वाले हैं, ध्यान से समझना, इसी वैल्यू को हम वहां पर यूज करने वाले हैं। क्या था इक्वेशन, t बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी कॉस थीटा था ना, तो हम यहाँ पर इस मान को रखेंगे और टेंशन का मान निकालेंगे। वेलोसिटी ये हो गई, अब तनाव का मान निकालते हैं। समझ में आ रहा है ना भाई? अगर कहीं कोई समस्या हो तो बिल्कुल आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, स्टोर हो जाएगा, और फिर भी समस्या आएगी तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है t इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी कॉस थीटा, यही था। तो v स्क्वायर का मान रखो भाई m अपॉन एल, v स्क्वायर का मान ये वाला रखो 3 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू एल इंटू जी। देखो v का मान है रूट में, हमें तो v स्क्वायर चाहिए ना, प्लस एम जी कॉस थीटा। देखो l से l कट गया, ठीक है, l से l क्या हो गया, कट गया। इसी को अब सॉल्व कर लीजिए केवल बस, तो ये हो जाएगा मतलब 3mg प्लस 2mg कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा, ये हो जाएगा 3mg प्लस 3mg कॉस थीटा, या t बराबर, इसको मैं अलग से लिखता हूँ, या t बराबर 3mg ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस। ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया जो रस्सी के तनाव का निकला है। t बराबर 3mg 1 प्लस l कॉस थीटा। ठीक, चलिए, ठीक, ये इतना हो जाएगा, t बराबर 3mg 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम इसी फार्मूले पे 3 केसेस करेंगे आज, और फिर हम इस क्लास को वहीं पे बाइंड अप करेंगे। जरा समझते हैं, देख लीजिए, समझ में आ गया ना। v का मान रखा, l से l कट गया, अंदर लेके गए 3mg प्लस 2mg कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा। ठीक है, गाड़ी आगे करेक्ट ना। चलिए, तो 3 केसेस देखेंगे बेटा हम फटाफट इसी फार्मूले पे। क्या है भाई, t इज इक्वल टू 3mg 1 प्लस कॉस
थीटा। ठीक ठीक है। तो पहला केस हम लेंगे यहां पर एट पॉइंट बी, लोवेस्ट पॉइंट। इसे क्या कहते हैं? लोवेस्ट पॉइंट, जब हम नीचे होते हैं। ठीक है, तो लोवेस्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा बेटा? 0 डिग्री। यहाँ पे अगर हम हैं इस लाइन पर, पार्टिकल यहाँ पर है, तो थीटा कितना हो जाएगा भाई? यही तो है, इसी में हम भी आ रहे हैं, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो जब थीटा 0 हो जाएगा तो टी बराबर हो जाएगा 3mg 1 प्लस कॉस 0। ठीक है, 1 प्लस कॉस 0। ठीक, तो ये हो जाएगा 3mg इंटू 2, कॉस 0 का मान 1 होता है, ये हो जाएगा t बराबर 6mg। पहली चीज। ठीक, और यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी? इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला देखो कौन सा है? v बराबर रूट ऑफ, कितना था? v बराबर रूट ऑफ था 3 प्लस 2 कॉस थीटा, 3 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू जी इंटू एल। तो यहां पर थीटा 0 हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 कॉस 0 इंटू जी इंटू एल। कॉस 0 का मान कितना होता है बच्चा? 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू जी इंटू एल। यहां से v बराबर हो गया b पर रूट ऑफ 5gl। ये पहला केस है आपके पास। बी बिंदु पर आपके डोरी का तनाव, टेंशन ये होगा 6mg, और उस टाइम पे मिनिमम वेलोसिटी इतनी वेलोसिटी होगी तभी जाकर रूट ऑफ जीएल यहां मिलेगा। ये ध्यान रखना, वी तो निकाल चुके हैं। ठीक, अगर इससे कम हुई तो ए तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं एट पॉइंट सी पर। कहां पर? सी पर। ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल पॉइंट, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ये एकदम क्षैतिज है सी पर। तो थीटा कितना होगा भाई? देखो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम इसको अलग कलर से दिखा देते हैं भाई। ये देखो, हम यहां पर बात कर रहे हैं इस पर, तो ये थीटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक, तो थीटा 90 हो जाएगा, तो 90 भी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रखोगे? cos 90 रखोगे। cos 90 का मतलब होता है 0, तो 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो अब यहाँ पे TC कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 3mg। ठीक, और VC कर लो, ये नहीं VC मत करना, नहीं गड़बड़ा जाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी V रहने दो। तो cos थीटा मतलब cos 90, cos 90 का मतलब 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये क्या हो गया? एट पॉइंट सी। ठीक, एट पॉइंट सी हो जाएगा ये। क्लियर सभी को? चलो अगला है एट पॉइंट ए। देख लो एक बार सी वाला, कंफ्यूजन हो तो फिर से देख लेना, फिर से वीडियो को रिप्ले कर लेना, कोई ऑप्शन कमी नहीं है, वीडियो रिप्ले हो जाएगा। एट पॉइंट ए, ये है हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर आ जाइए आप बेटा। तो यहां पे थीटा क्या होगा? देखो अब फिर से वापस, थीटा बिकम्स 180। थीटा क्या हो गया? 180 हो गया। आइए 180, तो cos क्या हो गया? 180 हो गया, और cos 180 कितना होता है? cos 180 हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक, तो ये न्यूनतम की बात हो रही है। ठीक है, तो cos 180 -1 हो जाएगा, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा? 3mg 1 - 1 दैट इज 0, मतलब t बराबर 0। इस टाइम पे रस्से में कोई तनाव नहीं होगा। ठीक, और यहां पर हम रखेंगे 180, तो ये हो जाएगा -1, तो यहां पे आएगा 3 - 2 इंटू GL,
या यहाँ आएगा रूट ऑफ जी एल, जिसका भी क्रिटिकल वेलोसिटी का नाम आपने दिया था। ठीक, तो ये तरीका है आपके, ये केसेस हैं जो अलग अलग केसेस मिलेंगे, लोअर पॉइंट बी, हॉरिजॉन्टल पॉइंट सी, वर्टिकल पॉइंट हाईएस्ट ए। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। जी में कहीं कोई दिक्कत है आप दोबारा से इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ठीक, कहीं कोई समस्या हो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये टॉपिक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसको ज़रा एक बार ध्यान से, कहीं भी समस्या हो तो वापस से देखिएगा, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि मैं हर चीज़ आपको दो दो बार समझाऊं, और आई थिंक आपको समझ में भी आना चाहिए, राइट। तो इतना कर लीजिए, इसके बाद हम मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू क्लास, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।